जय गुरु जी। गुरु जी की महिमा का वर्णन करना एक मेरे जैसे इंसान के लिए सूरज को दीपक दिखाने की बात है। जब हम छोटे थे तो परिवार से ये पता लगा कि ये कृष्ण भगवान है, ये राम भगवान है, ये शिव भगवान है और इनसे जो मांगो मिल जाता है, इनकी प्रार्थना करो। तो मन में लालच यही आया कि सब कुछ मांगना है तो मिल जाता है। थोड़ा बड़े हुए, किताबों में पढ़ा, गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो दिन दिए गोविंद मिलाए। उसका ये अर्थ बताया गया कि गुरु भगवान से भी ऊपर है, जो आपको भगवान के दर्शन करवा सकता है। तो गुरु के बारे में ज्यादा जानने की, ज्यादा प्राप्ति करने की इच्छा जो है वो बढ़ती गई कि जब भगवान सब कुछ दिला सकता है तो गुरु तो उसको भी दिला सकता है। तो इंसान कब जाता है भगवान या ईश्वर या गुरु के पास? जब तकलीफ में होता है। मेरी ये अपनी भावना है, 90%, 95%, 98%, 99% हम लोग इंसान हैं मेटेरियलिस्टिक बेनिफिट के लिए। आज मेरे को ये चाहिए, आज मेरे को वो चाहिए, मेरा बच्चा ये हो, मेरा बच्चा वो हो, मुझे ये चाहिए। तो एक भावना उस दिमाग के अंदर होती है। गुरु को चरने की प्राप्ति के लिए, भगवान के चरणों की प्राप्ति के लिए वो हमारी इच्छा जो है वो उसको डोमिनेट करती है। तो जब आदमी मुसीबत में होता है तो मैं अपना एक्सपीरियंस इसी पे शुरू करूंगा। मेरे छोटे ब्रदर सिंगापुर से आ रहे थे तो उनको किसी ने कस्टम के केस में फंसा दिया। 15 अगस्त का दिन था और उनको अंदर कर दिया गया। हम लोग सिंपल परिवार के नौकरी पेशा लोग थे, हमें मालूम ही नहीं था ये कैसे हो गया। तो हम गुरु जी की शरण में आए। हमको गुरु जी के पास जब मिलवाया गया तो गुरु जी ने मेरे से पूछा, तू की कर रहा है? मैं गुरु जी मैं छोटा होटल डिप्टी चीफ इंजीनियर। अच्छा मैंने कितना जॉब देगा? गुरु जी जो मैंने मिलता है उसको पानी पत्थर ऊपर। अब मेरे दिमाग में ये नहीं था कि मैं गुरु जी को क्या जवाब दे रहा हूँ। सब कुछ दिया गुरु जी का हुआ है तो 5% ऊपर क्या दे रहा हूँ मैं? मैंने कहा गुरु जी मेरे को मिलता है मैं उसको 5% ऊपर आपको अपनी तरफ से दे दूंगा, भैया। तो हम लोग परेशान थे कि हम किस परेशानी में आए। गुरु जी ने कितने ह्यूमरस वे में उस बात को हमें करके बिठा दिया, बैठ जा। तो उस समय एम्पायर स्टेट में संगत हर रोज बैठती थी, गुरु जी की संगत। तो हम लोग वहाँ हर रोज शाम को जाते थे। मैं कुछ कहने के लिए उठूं, अपनी स्टोरी बताने के लिए, बैठ जा। हम बैठ गए। कुछ दिनों के बाद वो केस स्टार्ट हुआ। कस्टम के जो अधिकारी थे वो गुरु जी के यहाँ आना शुरू हुए। जब कोर्ट में केस चला तो जज थी जिन्होंने फैसला देना था, जिन्होंने केस सुनना था, शाम को हमको गुरु जी के यहाँ पे मिल गई। तो मैं गुरु जी के यहाँ शाम को जल की ड्यूटी देता था, जल की सेवा करता था। सुबह मैं जब कोर्ट में जाऊं तो मुझे कोर्ट में ऐसे करके एंटर होना पड़ता था, क्योंकि कोर्ट की प्रथा है कि जज के सामने आपको झुक के जाना पड़ता है। और शाम को जब मैं पानी की सेवा करता तो गुरु जो जज साहब आते थे वो मेरे को ऐसे करते। मैं बड़ा हैरान होता था। वो केस चला और मिनिमम 6 महीने के पीरियड के अंदर मेरे ब्रदर को एक बड़ी माइनर पेनल्टी के साथ छोड़ दिया गया। उस क्राइम की, जिस क्राइम में उनको इन्वॉल्व हुए थे, जिसकी सजा मिनिमम 3 साल की थी, वो बाइज्जत बरी होकर बाहर आ गए। वो दिन और आज का दिन, ना तो मैंने कस्टम के अधिकारी देखे गुरु जी के यहाँ, ना वो जज साहब देखे जो उन्होंने फैसला दिया। तो ये सब गुरु जी की महिमा का वर्णन है। ये तो जब तकलीफ है, मैंने कहा कि 98%, 99%, 100% लोग जब तकलीफ में होते हैं तो गुरु के पास, भगवान के पास जाते हैं, तो तकलीफ तो हमारी खत्म होगी। और उसके बाद गुरु जी के साथ, गुरु जी के चरणों में
हम लोगों के साथ जो था इतना मेल हो गया कि हम लोगों ने गुरु जी के पास आना तो शुरू किया ही था। मेरे बेटे को जो इंजीनियरिंग कर रहा था, जोशी ने बोला कि तेरी किस्मत में बाहर जाना नहीं है, तू आ नहीं जा सकता, कहीं लाइन भी नहीं है। इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उसको यूएस जाने का चांस मिला। वो मेरे से भी ज्यादा गुरुजी के यहाँ आता है, तो उसको गुरुजी ने यूएस में भेजा और कहा जा तू खोज कर ऐड कर। एमएस करने के लिए वहां पे गया, एमएस कंप्लीट की जनवरी के अंदर 2008 के अंदर। उसके बाद यूएस में रिसेशन आ गया और मैंने लोन लेके उसको वहां भेजा था। जब रिसेशन आया तो कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। जनवरी से लेके मार्च अप्रैल तक मैं उसको यहाँ से कभी 20,000 कभी 25,000, हम भी सैलरी क्लास लोग हैं, वाइफ की सैलरी है वो करके भेजते रहे ताकि किस तरीके सर्वाइव कर जाए। और मैंने उसको बोला तू वापस आ जा, पोस्ट ग्रेजुएट तो हो गया है, तू वापस आ जा। तो बोले नहीं, मैं तो इतनी मैंने मेहनत करी, इतना पैसा खर्च किया, मैं वापस नहीं आऊंगा। मैं गुरु जी को प्रार्थना करो फिर। तो उसने भी वहां गुरु जी का मंदिर बनाया हुआ है। मार्च अप्रैल में उसको 2 कंपनी से अपॉइंटमेंट लेटर मिला। एक बड़ी कंपनी थी फॉर्च्यून 500 और एक कंपनी थी 30-40 एम्प्लॉइज की। तो मेरे से पूछता है भाई पापा मैं किससे ज्वाइन करूं? मैंने बोला तेरे को आगे वीजा के लिए कौन सी कंपनी वो कर रही है? तो बोला छोटी कंपनी जो है वो कर रही है। तो मैंने कहा ठीक है, अगर तेरे को बता रहे हैं कि वीजा दे देंगे और आगे वो कर रहे हैं तो उसको ज्वाइन कर ले। 2 दिन के बाद मेरे को बोलता नहीं पापा मैंने तो बड़ी कंपनी ज्वाइन कर ली। बोले क्यों? बोले छोटी कंपनी का कोई फीचर नहीं है, 30-40 एम्प्लॉइज हैं और मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है उसमें। ठीक है। एक हफ्ते के बाद उसका जवाब आता है जी ये जो कंपनी है ये तो मेरे को बिल्कुल ही पसंद नहीं है, काम बिल्कुल ही नहीं है। तो मैंने बोला मैं तेरे को बोला था कि वो छोटी कंपनी तेरे को वीजा के लिए भी कह रहे हैं और तू उसको ज्वाइन कर, तूने ज्वाइन नहीं किया। अब बड़ी कंपनी वालों को पता लगा कि ये तैयारी कर रहा है जाने की, छोड़ने की। तो उन्होंने कहा ठीक है वरुण, आज से आपकी सैलरी जो है कितनी हम बढ़ा देते हैं। सैटरडे संडे को तेरे को टाइम होता है कि जितना ओवर टाइम कर सकता है कर ले, और तेरे वीजा के लिए पेपर हम फाइल कर देंगे। फ्राइडे तक तेरे को लेटर दे देंगे। पर उसका मन जो था वो कहता नहीं मेरा इस कंपनी में मन नहीं, मुझे तो कंसल्टेंसी कंपनी में जाना है। मैंने बोला ठीक है भाई गुरु जी से प्रार्थना कर, ऐसा कर गुरु जी की फोटो के आगे 2 पर्ची डाल दे, एक में उस कंपनी का नाम लिख, एक में उस कंपनी का नाम लिख, पर्ची उठा ले और जो गुरु जी का हुक्म होगा तेरे को डायरेक्शन जो गुरु जी देनी होगी तेरे को दे देंगे। इंसानी फितरत है ना कि शायद पर्ची उल्टी निकल आए तो फिर मुश्किल हो जाएगा, मुझे तो फिर वही ज्वाइन करनी पड़ेगी। बुधवार का दिन था और फ्राइडे को जिस कंपनी में काम कर रहा है इसको जवाब मिलना था कि तेरा हम वीजा फाइल कर रहे हैं, उसे दिल्ली पर आ रहे हैं, तेरे को परमानेंट कर रहे हैं। बुधवार को उसने टेलीफोन कनेक्शन मेरे से और घर वालों से बंद कर दिया। और फ्राइडे मॉर्निंग को मेरे को फोन आता है पापा मैजिक हो गया गुरु जी का। मैंने बोला क्या मैजिक हो गया? बोले रात को 2 बजे वाइस प्रेसिडेंट का फोन आता है, मेल आती है कि हमने जो तेरे को प्रॉमिस किया था कि तेरी वीजा के लिए फाइल कर रहे हैं कल शाम को, तो तेरे को परमानेंट के लिए कर रहे हैं, ड्यू टू रिसेशन हम वो नहीं कर पाएंगे और तेरे को अगर दूसरी कंपनी में जाना है तो ज्वाइन कर सकते। तो जो जवाब उसने देना था और जिसके लिए वो हिचकिचा रहा था, जिसके लिए उसको शर्म आ रही थी, वो गुरु जी ने उसको जवाब दिलवा दिया। अब जिस जगह नई जगह जा रहा है वहाँ कंडीशन इतनी सख्त है, सैलरी हाफ है, तो साथ में डर भी रहा है कि मेरे को कंपनी की जॉब तो ठीक है लेकिन सैलरी हाफ है, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा। फ्राइडे को शाम को उसकी फेयरवेल थी तो वाइस प्रेसिडेंट उसको बुलाता है, वरुण ये लैपटॉप है हमारी कंपनी का, इसको साथ ले लो, जहां आप जा रहे हो वहां से आप पार्ट टाइम काम आप हमारी कंपनी का करोगे एट द सेम सैलरी। सो ही गॉट 1.5 टाइम दी सैलरी। ये किसका प्रताप है? ये गुरु जी का प्रताप है। तो आज तक वो दोनों कंपनी का काम कर रहा है। ऐसा मेरे ख्याल शायद कहीं भी नहीं हुआ कि गुरु जी ने उसके कहने से पहले ही उसका जो है इतना ध्यान किया हो।
तो ये तो जिससे एक मुसीबत से मैं निकला, उसके बाद कैसे कैसे गुरु जी ने हमारे पर कल्याण करना शुरू किया, छोटे मोटे टिटबिट्स मैं सुनाऊंगा। अब बेटे को रात को सपने में आए तो सोफे पे आके बैठ गए, तो बेटा पूछता है आप कौन हो? और मैं पार्वती नाल लगे तुम। तो गुरु जी ने ऐसे हाथ किया और पार्वती साथ आके बैठ गई। तो पार्वती से पूछते हैं तूने इन्हों फल दे देता है? उन्होंने कहा यहाँ फल दे देता है, और गुरु जी अंतर ध्यान हो गए। तो ये छोटे मोटे टिकट है। ऑफिस जा रहा है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद है, बर्फ पड़ रही है, बॉस्टन शहर है यूएस में, लोग जानते होंगे काफी बर्फ पड़ती है। तो ऑफिस में जाना जरूरी है, प्रोबेशन पीरियड है, जा रहा है और कहता है गुरु जी क्या इतनी दूर भेज दिया आपने, कोई अरेंजमेंट नहीं, कुछ नहीं। अभी इतना बोल ही रहा था तो गाड़ी आगे रुकी, जेंटलमैन कहाँ जाना है आपको? यहाँ जाना है, बैठिए। शाम को कैसे आएंगे आप? मौसम खराब है। अच्छा आप 6 बजे छुट्टी होती है, आप वेट करिएगा वहां पे। शाम को 6 बजे लिया, उसको घर उतारा और 1 हफ्ते बाद गुरु जी ने नई गाड़ी उसको दिला दी। मेरे ब्रदर का इंटरव्यू था यूएस एम्बेसी में अभी रिसेंटली लास्ट वीक में। तो इंडिविजुअल जाने के लिए यूएस वीजा मिलना बड़ा मुश्किल है आज की डेट में, और जब एज भी 45-50 के आसपास हो तो मुश्किल से देते हैं। तो मेरे को बोलता है पापा ऐसा करो, आप उसकी फाइल लेके गुरु जी के मंदिर में रख दो और सुबह ठीक हो जाएगा। मंदिर में मैंने फाइल रखी, सुबह 3 क्वेश्चन पूछे, आप किस लिए जा रहे हो, किसके पास जा रहे हो, और ये आपको वीजा ग्रांट कर दिया गया है। दैट्स ऑल। ये गुरु जी की महिमा है, इससे ज्यादा हमें और क्या प्राप्ति हो। मेरी ये जैसा मेरा कल्याण हुआ है, मेरी ये मानना है कि गुरु जी का नाम भी जिसने लिया उसका कल्याण हुआ। मेरे एक दोस्त हैं, उनका बेटा 1 लाख पर मंथ की नौकरी कर रहा था, कंप्यूटर इंजीनियर था, नौकरी छोड़ के बिजनेस चालू करने लगा। तो मेरे से उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की कि ऐसे कर रहा है, लेकिन क्या कर पाएगा। तो मैंने कहा ऐसा करो, ये गुरु जी की साइट है, इसको सर्च करके उसको बोलो प्रणाम करके जाएगा। उसने गुरु जी की फोटो को डेस्कटॉप के ऊपर अपना वो बनाया और आज वो लाखों का बिजनेस कर रहा है सिर्फ गुरु जी का नाम लेने से, मेरा कहने से। तो मेरा कहने का मतलब ये कि हम लोग तो गुरु जी से जुड़े हुए हैं, जब वो इंसानियत रूप में यहाँ पे थे, उसके बाद भी जिन लोगों का कल्याण किया है, और गुरु जी का यही मैसेज है कि आप लोगों को गुरु जी के चरणों के साथ जोड़ते चाहिए। तो मेरी भी यही आप सबसे रिक्वेस्ट है, जिन जिन लोगों से भी आप मिले, जिन जिन जानकारों से आप मिले, उनको यही आप सलाह दें कि गुरु जी के चरणों से जुड़े। इफ और बस को छोड़ दें, किंतु और किंतु को छोड़ के जो बाकी करेंगे वो गुरु जी करेंगे। या गुरु जी।